जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड के लिए स्पेशल ये वीडियो होने वाली है। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से 22 तक के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को एक वीडियो में हमने आपको बताएंगे। एक वीडियो में देखिए, एक वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे। आज की इस वीडियो को छोड़कर मत जाना दोस्तों, नहीं तो आपके सामाजिक विज्ञान में फेल भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में कुल 32 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी पूरी यूट्यूब पे। आज की इस वीडियो को छोड़कर मत जाना मेरे दोस्त। जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड के लिए ये है, यूपी बोर्ड के लिए ये है दोस्तों, बिहार और अन्य बोर्ड के लिए नहीं, यूपी बोर्ड के लिए है। इस चैनल यूपी बोर्ड के छात्र ही केवल सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 1 से 22 तक के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, सभी टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद आता है 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, शायद एक क्लास 9th में भी आया था। उसके बाद आता है इटली का एकीकरण। लो भैया, आ गया इटली का एकीकरण। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इटली का एकीकरण। उसके बाद आता है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पे एक निबंध लिखिए। उसके बाद आता है दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सहयोग नहीं असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ। उसके बाद आता है, लो भैया, एक इम्पॉर्टेंट और टॉपिक आ गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी के कारणों को लिखिए। उसके बाद आता है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता। संस्थान समझौता वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। उसके बाद आता है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने टॉपिक मैं बता रहा हूँ यार, ये सभी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप अपनी नोट निकालिए और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट करते चलिए। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, ये हो गया शायद। उसके बाद आता है जय तथा अजय संसाधन। उसके बाद आता है जैव विविधता क्या है, महत्व भी बताइए। महत्व भी बताना है दोस्तों। उसके बाद आता है मृदा अपरदन क्या है, कारण भी बताइए। मृदा अपरदन क्या है, कारण भी बताना है। उसके बाद आता है 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। 3 राज्यों के नाम आपको लिखना होगा और
काली मृदा, जहाँ काली मृदा पाई जाती उन राज्यों का नाम लिखिए। और काली मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है। उसके बाद आता है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि। उसके बाद आता है भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उसके बाद आता है चावल धान की खेती के लिए, चावल या धान एक ही है, चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 16 टॉपिक हो गए। उसके बाद आता है 17वां टॉपिक। 17वां टॉपिक में आपसे पूछा है कृषि की कोई 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। लो ससुरा, एक समस्या का उल्लेख और करने को आ गया। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। उल्लेख कीजिए, कर लिए। उसके बाद आता है 18वां टॉपिक। परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। फिर वर्णन वाला आएगा। परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण बताइए। ये सड़क वाला आ गया क्वेश्चन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। उसके बाद 21वां टॉपिक है, नहीं 20वां टॉपिक तो छूट जाता था। 20वां टॉपिक है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। फिर वर्णन वाला आ गया दोस्तों। ये तो एकदम हद कर दिया वर्णन वाला। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों, देखिए हंसते मुस्कुराते एक क्वेश्चन और आता है। परिवहन तथा संचार के साधन की किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। आप इसका उत्तर बहुत ही सरल है। आप इसका अगर आपका मन कहे, माइंड कहे, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे देना बाबू लोग, बाबू साहब, मुन्ना। उसके बाद आता है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। बाद आता है 23वां टॉपिक है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लिखिए संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उसके बाद आता है संघवाद उंघवाद वाला हो गया। उसके बाद आता है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर हैं। जो अंतर है उसको आपको लिखना है। 1900, यहाँ आप डेट को एकदम ध्यान से देखें। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर लिखिए। उसके बाद आता है लो एक क्वेश्चन और आएगा बड़का वाला। 15वां टॉपिक है भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। लो एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी है दोस्तों, आपसे मैं कितना बताऊं। उसके बाद आता है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत हम तो समझे ससुरा लिखा है जातिगत असमानताएं पाई जाती है। बताइए कि भारत यानी इंडिया में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ससुरा भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लोकतंत्र
लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायी जिम्मेदार नहीं लिखा है दोस्तों, जिम्मेवार लिखा है। गौर फरमाइएगा, यहाँ पर जिम्मेवार लिखा है। और वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र किस तरह का उत्तरदायी जिम्मेवार है और वैध सरकार का गठन करता है। उसके बाद आता है हंसते मुस्कुराते हुए एक टॉपिक और आप पढ़ा, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। लीजिए, ये थोड़ा कठिन लगता है सभी छात्रों को। ये चुनौती वाला आ गया एक क्वेश्चन हंसते मुस्कुराते है दोस्तों। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। गौर फरमाइएगा दोस्तों, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। वर्णन वाला कितनी बार आएगा ससुरा। लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। कार्य वाला आ गया, यानी संगठित काम से आप क्या समझते हैं। देहाती भाषा में समझें, क्योंकि अधिकांश बच्चे देहाती भाषा ही होंगे। उसके बाद आता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी समझने वाला क्वेश्चन आ गया। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अवैसी नहीं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है ससुरा, ये लास्ट टॉपिक है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ऐसे कारकों का चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये 32 टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। 32 टॉपिक को एकदम मैं मनोरंजन के तरीके से समझाया है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, सभी को एकदम लर्न कर लेना। आप सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में 70 में 70 जरूर लाएंगे। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और